आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 4 गुरु अर्जन देव जी कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म एंड हिज मार्टिज्म। गुरु अर्जन देव जी 1581 में श्री गुरु अर्जन देव जी जो हैं वो सिखों के पांचवें गुरु बने। गुरु अर्जन देव जी जो हैं इन्होंने सिख रिलीजन को 25 साल दिए। कहता द स्टेप्स टेकन बाय हिम, जो भी इनके द्वारा कदम उठाए गए वो सिख धर्म का विकास करने के लिए उठाए गए। इन्होंने श्री हरमंदिर साहिब को कंस्ट्रक्ट करवाया। श्री गुरु अर्जन देव जी ने अमृतसर में एक स्पिरिचुअल सेंटर बनाया अमृतसर को, एंड विद द कॉम्प्लीमेंशन ऑफ आदि ग्रंथ साहिब जी, और आदि ग्रंथ साहिब जी की स्थापना की। सिख धर्म जो है वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनी। इनकी जो शहीदी थी सिख धर्म में, सेक्रीफाइस की भावना जो है वो जगा गई। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं, इनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही गुरु अर्जन देव जी की सिख रिलीजन और उनके ग्रेट सेक्रीफाइस के बारे में। सबसे पहले इनकी अर्ली लाइफ। श्री गुरु अर्जन देव जी का जन्म जो है वो 15 अप्रैल 1563 को गोइंदवाल में हुआ। ये जो हैं थर्ड और यंगेस्ट बेटे थे श्री गुरु रामदास जी के और बीबी भानी जी के। बचपन से ही श्री गुरु अर्जन देव जी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और भक्ति भाव में लीन रहते थे। श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरमुखी जो है वो बाबा बुड्ढा जी से सीखी। इसके अलावा पर्शियन और संस्कृत भाषा भी सीखी। इन्होंने स्पिरिचुअल ज्ञान लिया, गुरबानी सीखी श्री गुरु अमरदास जी से और श्री गुरु रामदास जी से। श्री गुरु अर्जन देव जी की शादी जो है टू गंगा, जो कृष्ण चंद जी की बेटी है, उनके साथ हुई, जो फिलौर गांव के रहने वाले थे, और इनकी मैरिज 1579 में हुई। 1595 में इनके जो हैं बेटा हुआ, जो सिक्स्थ गुरु के नाम से जाने लगे थे, जिनका नाम था श्री गुरु हरगोविंद जी। गुरु रामदास जी के 3 बेटे थे, यानी अर्जन देव जी के 2 और भाई थे, जिनका नाम था प्रीतिचंद और महादेव। पृथ्वी जो है वो सबसे बड़े थे, लालची थे। सिख ट्रेडिशन में ही वॉज कॉल्ड एज मीना। मीना मीन्स मीन पर्सन, मतलबी व्यक्ति। महादेव जी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, जबकि गुरु अर्जन देव जी बहुत ही हम्बल थे और ओबीडेंट, हर बात मानने वाले थे। बिफोर हिज डेथ इन 1581, सीइंग द डिवोशन, इन्होंने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से सभी काम किए। तब गुरु रामदास जी ने अपने सबसे छोटे बेटे अर्जन देव जी को अपना सक्सेसर चुना। इसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म अंडर गुरु अर्जन देव जी। कब से कब तक? 1581 टू 1606। सिख धर्म को इन्होंने अपने 25 साल दिए। सबसे पहले नींव रखी थी श्री हरमंदिर साहिब की इन अमृतसर। श्री गुरु रामदास जी जो हैं इन्होंने काम करवाना शुरू किया 2 सरोवर का, अमृतसर और संतोखसर। बट ये जो काम है पूरा करवाया गया था वो गुरु अर्जन देव जी के द्वारा पूरा करवाया गया। गुरु अर्जन देव जी ने हरमंदिर साहिब की कंस्ट्रक्शन की अमृत सरोवर के बिल्कुल बीचों बीच। 1588 में जो हरमंदिर साहिब है उसका नींव पत्थर रखा गया था बाय सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा, और ये जो थे लाहौर के रहने वाले थे। 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब जी यहाँ पर स्थापित किए गए श्री हरमंदिर साहिब में। बाबा बुड्ढा जी जो हैं वो पहले ग्रंथी बने। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 1588 में हरमंदिर साहिब की नींव रखी गई। नींव जो है वो मियाँ मीर के द्वारा रखी गई थी, जो लाहौर के रहने वाले थे। 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब जी को स्थापित किया गया, और पहले ग्रंथी जो थे वो थे हमारे बाबा बुड्ढा जी। आगे चलते हैं, कंप्लीशन ऑफ आदि ग्रंथ साहिब जी। बाय द टाइम ऑफ श्री गुरु अर्जन देव जी, सिख रिलीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता चला गया। सिख गुरु जो हैं
वो बहुत ज़्यादा बाणी जो है, लार्ज नंबर ऑफ बाणी इन्होंने कंपोज की। गुरु अर्जन देव जी ने कंपोज की थी 2218 2218 शब्द इन 30 राग, 30 अलग अलग राग में। कुछ लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे थे इन बाणियों को गुरु जी के नाम पर कंपोज करने की। ओरिजिनल बाणियों को कंपोज करने के लिए उन गुरबाणी को गुरु ग्रंथ साहिब जी में, आदि ग्रंथ साहिब जी में कंपाइल किया गया। आदि ग्रंथ साहिब जी में कंपाइल होने के बाद गुरु जी ने आदि ग्रंथ साहिब जी जो है सिख कम्युनिटी को एक नई पहचान दी। जब हमारा ये जो गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूरा करने का काम पूरा हुआ, उसके साथ ही भाई गुरदास जी जो हैं वो नदी किनारे बैठकर अमृतसर के साउथ ईस्ट ऑफ अमृतसर यहाँ पर बैठकर गुरु जी ने भाई गुरदास जी के साथ अपने जो ग्रंथ साहिब जी हैं उनका काम पूरा किया। किसने किया? गुरु जी ने। कौन से? गुरु अर्जन देव जी ने। किनके साथ मिलकर? भाई गुरदास जी के साथ मिलकर। कहाँ बैठकर? रामसर नदी के किनारे, जो कि अमृतसर के साउथ ईस्ट में है। ही हिमसेल्फ डेडिकेटेड टू भाई गुरदास जी, और इन्होंने सारा जो डेडिकेशन थी वो भाई गुरदास जी को दी। आदि ग्रंथ साहिब जी जो हैं उसमें शब्द, बाणी, श्लोक जितने भी गुरु जी के हैं वो सब इंक्लूड है। और उसके अलावा इसमें जो हिंदू संतों की, सूफी संतों की, भट्ट गुरसिक्स की वो बाणियाँ भी इंक्लूड है। जो आदि ग्रंथ साहिब है वो 1604 में जो है उन्हें पूरा किया गया। और उसके बाद प्रकाश उत्सव जो है 1604 में पहली बार जो है मनाया गया था श्री हरमंदिर साहिब में। और बाबा बुड्ढा जी जो है वो पहले ग्रंथी यहाँ पर चुने गए थे। ये देखो जब स्थापित किया जा रहा है प्रकाश उत्सव जिसे हम कहेंगे 1604 में, इस तरह से इन्हें स्थापित किया गया था। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ चेरता। Finding scarcity of water in Vadali, the Guruji god dug a well which was worked by 6 Persian wheel. तो जब इन्होंने वडाली में पानी की कमी देखी तो वहाँ पर कुएं की खुदाई की। जो 6 पर्शियन व्हील, पुराने समय में ना पहिया इस तरह से घूमता था खेती करने के लिए, और इसके साथ बाल्टी लगी होती थी जिससे पानी खेतों में लगातार जाता चला जाता था, उन्हें पर्शियन व्हील कहा जाता है। जो प्लेस है इसे चेरता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मनसद सिस्टम। श्री गुरु रामदास जी ने मनसद सिस्टम को भी शुरू किया था और गुरु अर्जन देव जी ने आगे इसको डेवलप किया। गुरु अर्जन देव जी ने जो मनसद सिस्टम है उस पर जितनी भी ऑफरिंग्स आती तो उसको देने को कहा, बट गुरु जी ने एक और संदेश दिया कि सभी लोग अपनी इनकम का 1/10 यानी 10वां हिस्सा, जिसे दसवंध भी कहते हैं, तो वो दान करेंगे। गुरु जी ने अपॉइंट किया रिस्पॉन्सिबल सिखों को मनसद पर, जो इन दान को कलेक्ट करे और इसका इस्तेमाल आगे कामों में करे। इसके बाद बाउली की कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउली इन लाहौर। ड्यूरिंग द विजिट टू लाहौर, जब ये लाहौर में इन्होंने विजिट किया 1599 में, श्री गुरु अर्जन देव जी ने एक बाउली कंस्ट्रक्ट की थी दबी बाज़ार में, जिसने पानी की मात्रा, जो पानी की प्रॉब्लम थी, पानी की कमी थी, इससे वो सॉल्व हो गई थी। उसके अलावा नए टाउन भी इन्होंने इस्टेब्लिश किए। पहला तरन तारण, दूसरा करतारपुर और तीसरा हरगोबिंदपुर। तरन तारण जो है वो 1590 में स्थापित किया। वहाँ पर एक और जो टैंक है वो बनाया माजादी खारा विलेज में, जो 20 किलोमीटर दूर है अमृतसर से, जिसे तरन तारण का नाम दिया गया। अगला करतारपुर। 1593 में गुरु अर्जन देव जी ने एक टैंक खुदवाया गंगसर में और उसको नए टाउन का नाम दिया करतारपुर। तीसरा हरगोबिंदपुर। 1595 में यहाँ पर जो हरगोबिंदपुर है इसकी नींव रखी गई थी ब्यास नदी के किनारे, जो गुरु अर्जन देव जी के बेटे के नाम पर सन हरगोविंद उनके नाम पर रखा गया था, ये हरगोबिंदपुर। नेक्स्ट चलते हैं नॉमिनेशन ऑफ हिज सक्सेसर। अपनी शहीदी से पहले 1606 में
गुरु अर्जन देव जी ने अपने बेटे श्री गुरु हरगोविंद जी को सक्सेसर बनाया, 6वें गुरु के रूप में गुरुगद्दी भी दी। और गुरु जी ऑल्सो मोटिवेट गुरु हरगोविंद जी टू फाइट अगेंस्ट टायरनी। तो गुरु हरगोविंद जी ने ही गुरु अर्जन देव जी को मोटिवेट किया था दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए। इसके बाद आता है मार्टिरडम ऑफ श्री गुरु अर्जन देव जी। अकबर जो लिबरल थे सभी धर्मों के लिए, इनकी डेथ के बाद जो इनके बेटे थे जहांगीर, वो मुगल बादशाह बने। वो जो है वो पक्के कट्टर मुस्लिम थे। वो नाखुश थे सिखों की पॉपुलैरिटी बढ़ने से और श्री गुरु अर्जन देव जी की पॉपुलैरिटी बढ़ने से। अब इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज थी कि ये अपने दुश्मन को ख़त्म करें। तो उस समय जहांगीर के जो बेटे थे उन्होंने विद्रोह करना चाहा। जहांगीर जो है कहते गोट गुरुजी ब्रीचली मार्टेड चार्जिंग हिम ऑफ हेल्पिंग द रिबिलियन खुसरो। तो उन्हें कहा कि खुसरो के तब गुरुजी ने मना कर दिया था उन्हें, तो इस कारण तो लोग चाहते थे कि अब गुरुजी की शहीदी जो है वो जैसे भी करवाई जाए, उन्हें मार दिया जाए अगर सिख धर्म को रोकना है। इसके बाद कारण क्या थे गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के? सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ सिखिज़्म। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ हैं श्री अर्जुन देव जी के द्वारा की गई, जैसे कि हरमंदिर साहिब को बनवाना, तरन तारण, करतारपुर, हरगोविंदपुर और आदि ग्रंथ साहिब जी को पूरा करना। सिख धर्म बहुत तेज़ी से फैल रहा था। एक भाईचारा जो है वो डेवलप्ड हो रहा था और जो गुरु थे उनके लीडर थे, जिसे लोग सच्चा पातशाह कहा करते थे। दसवंध सिस्टम के कारण जो धर्मसाल की इनकम थी वो भी बढ़ने लगी थी। जहांगीर ने फील किया कि अगर इसी तरह से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई तो मुग़ल ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद एनिमिटी ऑफ प्रीतिचंद। जो प्रीतिचंद कौन थे? गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई थे। प्रीतिचंद जो है वो एल्डेस्ट ब्रदर थे गुरु अर्जन देव जी के। वो बहुत ही सेल्फिश थे, लालची थे, क्योंकि श्री गुरु रामदास जी ने उन्हें सेलेक्ट नहीं किया था अपने सक्सेसर के रूप में। तो वो जो है गुरु अर्जन देव जी को अपना दुश्मन मानते थे और खुद राजगद्दी हथियाना चाहते थे। तो इसके फेल हो जाने के कारण गुरु जी के दुश्मन बन गए थे प्रीतिचंद। ही स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग द मनी फ्रॉम द मनसद। इन्होंने मनसद से पैसे चुराना शुरू कर दिए थे। अपनी बाणी गुरु जी के नाम पर लिखनी शुरू कर दी थी और गुरु हरगोविंद जी को मारने की बहुत कोशिश की बट फेल हो गए और अब जाकर मुगल्स के साथ मिल गए थे ताकि गुरु अर्जन देव जी को ख़त्म कर सकें। जैसे इन्होंने कहा कि प्रीतिचंद जी ने गुरु अर्जन देव जी को मारने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए बट फेल हो गए और ये मीन यानी काफ़ी सेल्फिश थे। प्रीतिज सन मेहरबान, प्रीति का बेटा जो था मेहरबान, वो बहुत ही ग्रेट स्कॉलर था, सक्सेसर था मीना सेक्टर का आफ्टर हिज फादर। तो ये भी आगे उनका बेटा भी इसी तरह से मीन पर्सन था। ही कंपोज द जन्म साखी। उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी को लिखा और जो बहुत ही ज़रूरी काम था। उसके बाद ओपोजिशन ऑफ नक्शबंदी। उन दिनों सरंद में बहुत बड़ा होल्ड था नक्शबंदी का। जो लीडर थे इनके वो थे शेख अहमद सरंदी। ये सिखों की पॉपुलैरिटी के बढ़ने से खुश नहीं थे और कंप्लेन की थी इन्होंने मुगल एम्परर अकबर को दैट द नॉन मुस्लिम शुड नॉट बी गिवन एनी कंसेशन, कि जितने भी लोग मुसलमान नहीं हैं उन्हें कोई भी कंसेशन नहीं दिया जाना चाहिए। बट अकबर लिबरल थे, उन्होंने इस कंप्लेन पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट बाद में उनका बेटा जो है गुरुजी के अगेंस्ट हो गया था। उसके बाद आता है ओपोजिशन ऑफ चंदू साहब। चंदू शाह जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर थे लाहौर प्रोविंस के। उनकी बेटी की शादी फिक्स हुई थी गुरुजी के बेटे के साथ, श्री गुरु हरगोविंद जी। बट चंदू शाह की ईगो के कारण गुरुजी ने इस शादी के लिए मना कर दिया था। श्री गुरु हरगोविंद जी तो इन्होंने क्या किया, गुरुजी रिजेक्ट द ऑफर ऑफ मैरिज ऑफ चंदू शाह डॉटर विद हिज सन श्री हरगोविंद जी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सिख। ही दस
instigated the Mughals एम्परर जहांगीर अगेंस्ट द गुरु। तो इस कारण भी, अब ये शादी मना की थी मुगलों के उसमें, तो गुरु जी के अगेंस्ट जो है वो हो गए थे, क्योंकि गुरु जी की शहीदी का एक कारण ये भी था। रिलीजियस इंटॉलरेंस ऑफ जहांगीर। जहांगीर जो है वो एक कट्टर मुस्लिम थे। वो सिखों की पॉपुलैरिटी को नहीं बढ़ने देना चाहते थे। एक नए एम्परर जो है वो मना कर रहे थे, इनको ये पॉपुलैरिटी को नहीं बढ़ने देना चाहिए। जो सिखिज़्म का एजेंडा था उन्हें रोकना था, सिख धर्म को बढ़ने से रोकना था। एक ये कारण था इनकी शहीदी का। इमीडिएट उसी टाइम क्या हो गया एकदम से कि इनको शहीदी देनी पड़ी। इमीडिएट कारण क्या थे? प्रिंस खुसरो जो हैं वो अपने पिता के अगेंस्ट थे। वो गुरु जी के पास आए उनके आशीर्वाद के लिए। तब श्री गुरु अर्जन देव जी ने रिसीव किया प्रिंस खुसरो को और एक हाई पोजीशन दी विजिटर्स में। गुरु जी ने वेलकम किया प्रिंस खुसरो का, उन्हें लंगर चखाया, बट गुरु जी प्रोवोक जहांगीर एंड टोल्ड हिम दैट गुरु जी इज नॉट ओनली गेव शेल्टर टू खुसरो बट ऑल्सो हेल्प हिम फाइनेंशियली। अब देखो, जहांगीर का बेटा खुसरो, दोनों आपस में बाप बेटा की बनती नहीं थी। तो बाप बेटे की बनती नहीं थी, इसी कारण गुरुजी ने क्या किया? गुरुजी ने जब खुसरो आए उनके पास उनसे मदद मांगने, गुरुजी ने मना नहीं किया। जहांगीर भले ही जितने बड़े दुश्मन थे, पर उनकी शरण में आए को कभी मना नहीं करते थे। तो जहांगीर को हो गया कि गुरुजी ने मेरे बेटे की मदद कर दी मेरे से पूछे बिना, उनके अगेंस्ट हो गए थे। तब जहांगीर ने ऑर्डर किया था कि गुरु जी को अरेस्ट कर लिया जाए खुसरो की मदद करने के लिए। मार्टिडम ऑफ गुरु अर्जन देव जी। एज पर ऑर्डर ऑफ मुगल एम्परर के ऑर्डर के अनुसार इन्हें जेल भेज दिया गया था 24 मई 1606 को और लाहौर लाया गया। जहांगीर ने ऑर्डर दिया इनकी एग्जीक्यूशन, इनको मारने का, और ये निर्देश दिया कि गुरु जी की जो परिवार है हैंड ओवर टू मुर्तज़ा खान, कि ये जो उनकी डेड बॉडी है उनके परिवार को हैंड ओवर कर दी जाए। उसके अलावा आपको यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर इसके ऑर्गन्स के बारे में दिया गया है गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाणी में। जो 6वें गुरु, 15 संत या जितने भी थे, इसमें कितनी बाणियाँ थी किनकी, वो सब यहाँ पर इंक्लूड है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग गुरु जी की प्रॉपर्टी जो थी वो कॉन्फिस्टिकेटेड ले ली गई। गुरु जी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया और फाइनली 30 मई 1606 को इन्हें शहीदी दे दी गई। सिख ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग गुरु अर्जन देव जी रेफ़र करते हैं जिसे हम कहते हैं शहीदा दा सरताज। ये सरताज जो है गुरु अर्जन देव जी को दिया गया, क्योंकि पहले गुरु थे जो शहीद हुए थे। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ मार्टिडम, इसका इफेक्ट क्या पड़ा गुरु जी की शहीदी का? फर्स्ट एडॉप्शन ऑफ न्यू पॉलिसी बाय 6th गुरु, 6वें गुरु जो गुरु हरगोविंद जी, इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई। द मार्टिडम ऑफ श्री गुरु अर्जन देव जी, इनकी शहीदी के कारण सिख धर्म में बहुत बदलाव आए। 6वें गुरु श्री गुरु हरगोविंद जी, इन पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा इस इंसिडेंट का। गुरु जी ने फील किया कि हमें अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी होगी। हम धर्म से तो स्ट्रांग हैं, बट हमें जो है अपनी प्रोटेक्शन भी करनी पड़ेगी, जिसके लिए श्री गुरु हरगोविंद जी ने 2 तलवारों को धारण किया। इनका नाम दिया मीरी एंड पीरी। एक जो है वो इनकी पावर को बताती थी और दूसरी धर्म की पावर को बताती थी। और ग्रेजुअली इन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया। इस पर्पज़ से 1606 में अकाल तख्त साहिब को कंस्ट्रक्ट किया गया हरमंदिर साहिब के सामने अमृतसर में। अब सिख जो हैं वो अपने हथियार जो हैं वो अपने साथ लेकर आए। उन्होंने घोड़े, हथियार, जिनके पास जो भी था वो सब गुरु जी को भेंट किया। तब गुरु जी की शहीदी से श्री गुरु हरगोविंद जी जो है एक योद्धा का रूप ले चुके थे, योद्धा में अपने आप को बदल चुके थे। इसके बाद स्ट्रगल बिटवीन सिख मुगल एंड रिलेशनशिप। अकबर के समय सिख के अच्छे रिलेशन थे मुगल्स के साथ। जब मर्सिलेशन यानी जब गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया गया मुगल्स के द्वारा, तब इनके रिश्ते बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। दोनों जो है वो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। शुरुआत से ही सिखों ने स्ट्रगल्स किया था मुगलों से लड़ने के लिए।
इसके बाद एट्रोसिटीज़ ऑफ मुगल ऑन सिख, मुगलों का अत्याचार सिखों पर। श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के बाद गुरु हरगोविंद जी जो 6वें गुरु थे, उन्होंने अपनी सेना बनाई। ये शुरुआत थी पॉलिटिकल एट्रोसिटीज़ ऑन सिख, यानी सिखों पर अत्याचार के जवाब देने के लिए। 1609 में जहांगीर जो है अरेस्ट कर लिया श्री हरगोविंद जी को इन द फोर्ट ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर के किले में। जो एरिया था शाहजहाँ का, यहाँ पर बहुत सारे युद्ध हुए सिख और मुगल के बीच में। 1675 1675 में मुगल एम्परर औरंगजेब उन्हें शहीदी प्राप्त हुई। गॉट मार्टर्ड, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया। मुगल एम्परर औरंगजेब गॉट मार्टर्ड सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी एट दिल्ली। तो 1675 में औरंगजेब ने शहीद किया था गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में। सिख मुगल स्ट्रगल कर रहे थे इस समय। श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी, बंदा बहादुर और महाराजा रंजीत सिंह सभी ने सैक्रिफाइस किया है, युद्ध किया है मुगलों के अगेंस्ट, ताकि एक अच्छा समाज बनाया जा सके, ताकि सभी को आज़ाद जिंदगी दी जा सके। इसके बाद डेवलपमेंट सेंस ऑफ यूनिटी एमंग सिख। श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के बाद सिख जो है वो मेंटली प्रिपेयर हो गए थे टू फेस द पॉलिटिकल एट्रोसिटीज बाय टूथ एंड नेल, यानी अब जितने भी अत्याचार हुए हैं उनका हम जवाब देंगे। इनका जो है वो विश्वास था सिख धर्म का। तो शहीदी जो थी गुरु अर्जन देव जी की, वो इंस्पायर कर रही थी सिखों को। इससे सिखों में एक यूनिटी आ गई थी। इस तरीके से श्री गुरु अर्जन देव जी को एक नई डायरेक्शन मिली। और ये अनकॉमन ह्यूमिलिटी है, बहादुरी है, फियरलेसनेस है, एक साहस है जो सेल्फ सेक्रीफाइस करता है, एक यूनिक तरीके को बताता है। ये जो रिजल्ट है वो सिख धर्म को कंसोलिडेट करता है, इकट्ठा करता है। इसके बाद देखिए पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। गुरु जी के नाम, यहाँ शायद इसकी बुक में प्रॉब्लम है, आप अपनी बुक में पढ़ लीजिएगा। इधर गुरु जी के नेम है और गुरु जी के नेम के बाद इनकी डेट ऑफ बर्थ, फिर बर्थ प्लेस, मदर फादर का नेम, वाइफ क्या बेटे का नाम, और किस साल में गुरु बने थे। तो एक ही टेबल में दे दिया। ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। गुरु अर्जन देव जी की गुरुशिप के बारे में, सूफी संतों के जब इस्टेब्लिश किया, और जो हमारे बाबा बुड्ढा जी थे वो पहले ग्रंथी बने थे। ठीक है, ये हम सब अभी हमने इन डिटेल पढ़ा है। आप चैप्टर को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। आपको फिर भी लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया, कुछ पूछना है, या आपके कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहे, तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। आपकी हिस्ट्री के आज हम 4th चैप्टर पर पहुंच चुके हैं और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम हिस्ट्री ख़त्म करके नेक्स्ट बुक पर पहुंचे। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको ये चैप्टर मिलते रहें, आपको आगे MCQs वगैरह क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए जाएंगे इन शॉर्ट। तो अगर आप ये सब इन डिटेल चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं अपनी SST की, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा हौसला भी बढ़ता रहे। थैंक यू।